आज का वीडियो बिहार के सिर्फ वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को बताया जाएगा आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम इसी वीडियो का जैसा आएंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो उनको सरकारी आईटीआई कैसे भी करके मिल ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार आईटीआई का। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो देखिए जो हमारा सूर्य है यानी सन, ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। और इस क्वेश्चन को 2 साल पहले भी पूछा जा चुका है और अब की बार पूछने का भी इसका जो चांसेस है मैक्सिमम है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे बोला गया है वो कौन सी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ये जो रेडॉन गैस है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। तो जो फ्लोरीन है यानी F, ये सबसे क्रियाशील अधातु है हमारी जो आवर्त सारणी है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ पर स्थित है। और इस क्वेश्चन को भी आपके पिछले साल वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो पंचमहल है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो जो किसान कन्या है यही भारत में बनी सबसे पहली रंगीन फिल्म थी। अगला क्वेश्चन है, घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए जो घुमरा नृत्य है यह उड़ीसा जो राज्य है वहाँ का लोक नृत्य है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल है। तो देखिए जो चावल है यानी राइस यह खरीफ फसल है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आने जा रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बिहार आईटीआई का अगला भी क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो देखिए जो हमारा सौरमंडल है यहाँ पे टोटल ग्रह 8 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उसको हम ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। तो जो लोकमान्य तिलक थे इनके द्वारा ही स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा ही दिया गया था। अगली क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो देखिए कांग्रेस के द्वारा 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है यह शुरू किया गया था। अगली क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आप लोग इसको आईटीआई का वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो कहाँ पे किया था, चंपारण में। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो देखिए 2 अक्टूबर 2014 जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा ही स्वच्छ भारत अभियान का जो है आरंभ किया गया था। यह क्वेश्चन भी बिहार आईटीआई का वीवीआई क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। यानी कौन से लोग राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं तो उनका अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए। तो कम से कम जो उनका उम्र है 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, वो था राज्यसभा वाला और ये है लोकसभा। तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र 25 वर्ष है। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है।
अगली क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो जो हमारा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। अब चलिए आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो बिहार का राजधानी पटना है यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अगली क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो जो हमारा पीपल का पेड़ होता है यही बिहार का राजकीय वृक्ष है। ठीक है। अगली क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाई जाती है? और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो बिहार दिवस है प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाई जाती है। अगली क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी जो ये विद्युत बल्ब है इसका जो फिलामेंट होता है आखिर क्या चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगली क्वेश्चन है कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो जो लाल रंग है आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेड कलर का उपयोग किया जाता है खतरे के सिग्नल के लिए। अगली क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है, तो कहाँ पे होता है? अनंत पर। अगली क्वेश्चन है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, यह ITI का VVI क्वेश्चन है। ठीक है। तो कहाँ पे? 25 सेमी यानी 25 सेंटीमीटर होता है। अगली क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। यह भी ITI का VVI क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो कितना होता है? 2.42। अगली क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं उनके पास हमेशा अवतल दर्पण होता है और इसका उपयोग वे लोग रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए करते हैं। वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अगली क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या? अवतल दर्पण। अगली क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यानी ये जो बाल्टी है यहाँ पे जो पानी होगा इसकी गहराई कम दिखती है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पानी है, एक कोई गिलास में पानी है, अगर आप इसमें कोई छड़ को डालते हैं तो ये टेढ़ी दिखाई देती है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगली क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगली क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है, अगर अवतल पूछ देगा तो उसकी ऋणात्मक होती है। ठीक है। अगली क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगली क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो देखिए जो समतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, यही दो दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगली क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा समतल दर्पण से। और ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है। अगली क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कौन कौन से बुक रचा गया था? तो आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्ञान योग मेरा, जीवन तथा ध्येय, भारत में विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता की जीवनी, हिंदी द बोध, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग। इतना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो पुस्तक है उसको लिखा गया था। इसमें से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स आएगा। अगली क्वेश्चन है
महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन जो हिंद स्वराज्य है जिसको 1909 में लिखा गया था, ये उनकी फेमस बुक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? फिरदौसी हैं। अगली क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। देखिए आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो में जितना बात बताया जाएगा इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। अगली क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है? तो जो कालिदास हैं, यानी जो कवि कालिदास हैं, इनकी द्वारा जो मेघदूत है इसकी रचना की गई है। अगली क्वेश्चन है झांसी की रानी किसने लिखा है? तो देखिए जो वृंदावन लाल वर्मा है इनके द्वारा ही झांसी की रानी लिखी गई है। अगली क्वेश्चन है, और यह ITI का VVI क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक हैं? तो देखिए जो विष्णु शर्मा जी हैं इनके द्वारा ही जो पंचतंत्र एक बुक है इनको लिखा गया है। अगली क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन है? तो देखिए वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण है इसको लिखा गया है। अगली क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है? तो कौन है? वेद व्यास जी हैं। अगली क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। और आपके एग्जाम में बेसिक कंप्यूटर से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक तो इसको पूछ सकता है, बाकी ये पूछ सकता है भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो जो हमारा देश भारत है यहाँ पे जो पहली कंप्यूटर का निर्माण हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ था, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं? तो जो प्रोसेसर है इसके 3 मुख्य भाग ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये जो तीनों है प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। अगली क्वेश्चन है किलोबाइट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग KB बोल सकते हैं, कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो जो KB होते हैं आप लोग अपने मोबाइल में जब नेट का यूज करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि KB में स्पीड दे रहा है कि MB में स्पीड दे रहा है। तो जो KB होता है ये 1024 बाइट के बराबर होता है। अब है CPU। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही होता है CPU का फुल फॉर्म। या आप लोग से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो किसको? CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 2 दिसंबर के दिन हर एक साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी ये जो हमारा कंप्यूटर है इसका हिंदी नाम संगणक है। अगली क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था? ENIAC। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, सॉरी वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगली क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक थे? तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, तो बस इतना ही। अब जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्ले लिस्ट में डाला जा चुका है।